गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग 10th क्लास की आर.एस. अग्रवाल बुक की चैप्टर्स नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज चैप्टर्स की टोटल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। चलिए आज की चैप्टर्स नंबर जो 3 है, जिसका चैप्टर्स का नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह बुक आपके पास टोटल थ्योरी के साथ हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और इसमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसकी क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की सेशंस। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, तो लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, यानी कि वैसे इक्वेशन आपको वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल और कांस्टेंट आप समझते होंगे। तो इस देखिए एक इक्वेशंस लिखा हुआ है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो एक्स और वाई है ये आपको वेरिएबल का काम करता है और ए बी सी जो है वो कांस्टेंट का काम करता है। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल जो होते हैं एक्स और वाई इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। तो जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में समझ में आ जाएगा कि यह जो इक्वेशंस लिखा हुआ है तो कितने वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, तो एक्स और वाई, और इसका पावर भी है ना, वेरिएबल का जो पावर भी है तो 1 ही है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है। जब भी आपके पास यदि जितने वेरिएबल आए हों सबका पावर यदि 1 होगा, 1 छिपा हुआ रहता है, तो उसको उस इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन इसको 2 वेरिएबल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल आए हैं, 2 वेरिएबल आए हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल आए हैं, तो 2 वेरिएबल आए हैं। इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल दिया कि 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, क्या यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल कितने आए हैं, 2 आए हैं और दोनों वेरिएबल का पावर भी कितना है, 1 है। तो इसलिए यह लीनियर फॉर्मेट का है और यह 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा। इसलिए एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें देखिए जैसे √2x प्लस वाई बराबर 0 लिखा हुआ है, तो x और y वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ, लीनियर फॉर्मेट में है और 2 वेरिएबल आया है ना, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन यहाँ हम देखिए कि और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपके पास √2x लिखा हुआ है, तो √2x प्लस 4 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो ये लीनियर फॉर्मेट में है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 आया है। लेकिन यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आया है, 2 वेरिएबल नहीं आया है, तो y नहीं आया है ना, इसलिए बाबू यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा, 2 वेरिएबल नहीं होगा। इसलिए इसको 2 वेरिएबल नहीं होगा तो इसलिए इसको कैंसिल कर लिया गया है। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्या सर x² प्लस y², जैसे 2x² प्लस y² प्लस 6 बराबर 0, क्या ये लीनियर फॉर्मेट का 2 वेरिएबल का इक्वेशन कहलाएगा, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि x और y का पावर जो है ना 2 है, कहीं 4 भी हो सकते हैं, 3 भी दिया गया है। तो ये 1 को छोड़कर कुछ भी अगर आएगा तो वह लीनियर फॉर्मेट में नहीं होगा। लेकिन यह इक्वेशन 2 वेरिएबल का कहलाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन कौन से आए हैं, x और y। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है जिसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का अर्थ होता है वैसे इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो।
और जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहते हैं वेरिएबल का उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिसका इक्वेशन वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यह आपको बिल्कुल समझ में बातें आ गई होगी कि किसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक्स के। नेक्स्ट टॉपिक्स आपके पास दिया गया था, एक क्वेश्चंस आपके पास दिए गए थे इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किस प्रकार के टॉपिक्स है आपको सबको ये समझ में आ जाएगी। बुक की सहायता से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। टोटल थ्योरी आपको कंप्लीट कराएंगे हम। टोटल थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चंस भी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन से टॉपिक्स है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और किसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे और किसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी कि x बराबर अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा कहा गया है, और y बराबर बीटा, इसको बीटा बोलते हैं। इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा, x बराबर अल्फ़ा और बीटा इसके सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन होगा ना तो x के स्थान पे अल्फ़ा रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे, बीटा। तो देखिए x के स्थान पे हमने अल्फ़ा रखा और y के स्थान पे बीटा रखा प्लस सी। तो LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। यदि LHS बराबर RHS अगर मिल जाता है, जैसे LHS ये काम करेगा RHS ये काम करेगा, तो x और y की वैल्यू डालने के बाद यदि 0 अगर आ गया है, क्योंकि RHS 0 है, तो दोनों वैल्यू यदि बराबर अगर आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x बराबर अल्फ़ा और y बराबर बीटा दिए गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास देखिए अगर x माइनस 2 बराबर अगर 4 लिखा हुआ हो, इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात बताइए कि x का क्या वैल्यू डालेंगे कि सॉल्यूशन होगी। तो x का वैल्यू क्या डालेंगे बाबू, यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो यहाँ पे जो 6 होगा ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में बातें आ रही हैं। चलिए तो आपको चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बाबू क्वेश्चन है कि सो डैट x बराबर 3 और y बराबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y बराबर 9। हम लोग को बाबू दिखाना क्या है कि इस इक्वेशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, क्योंकि 2 वेरिएबल था ना, तो ये दोनों सॉल्यूशन होगा इसका, इसीलिए हम लोग इसको चेकअप करना है। तो हम लोग को दिखाना है, इसमें शो करना है कि जो x बराबर जो 3 और y बराबर जो 2 दिया गया है, यह दिए गए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का यह सॉल्यूशन है। तो चलिए इस कैसे बनाते हैं, सॉल्विंग करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन दिया गया था इक्वेशंस लिख लिया, पुट क्या करना है, तो x के स्थान पे 3 पुट करना है और y के स्थान पे 2 पुट करना है। तो आइए LHS उठाते हैं, LHS बराबर RHS दिखाएंगे। यदि दोनों वैल्यू बराबर अगर आ जाएगा तो बोलेंगे क्या, जो दोनों दिया गया वैल्यू है ना वह सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि दोनों वैल्यू इसमें पुटअप करने के बाद LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x बराबर कितना पुट करना है 3 और y बराबर कितना पुट करना है 2। तो चलिए LHS कितना है आपके पास 5x माइनस 3y। x के प्लेस पर रखेंगे 3 और y के प्लेस पर रखेंगे 2। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और माइनस 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, कितना मिल गया 9। तो देखिए LHS का वैल्यू हमने निकाला और RHS कितना मिला है 9, तो RHS 9 के बराबर मिल गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि LHS में हमने x और y की वैल्यू को पुटअप किए तो RHS मिल गया। तो RHS मिल गया है, तो जब RHS मिल जाएगा तो सॉल्यूशन कहलाएगा ना। इस प्रकार हियर LHS बराबर क्या मिल जाएंगे आपको RHS। LHS बराबर RHS मिल गया था। सो x बराबर 3 और y बराबर 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। हैंस द प्रूफ। इसी को प्रूफ करना था, इसको लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ्ड। यही तो शो करना था ना कि इस इक्वेशन का ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगा। तो LHS बराबर RHS आ गया है तो प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं बाबू सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिमुल्टेनियस
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाता है कि दो ठो इक्वेशन आपके पास दिया गया हो, अर्थात टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x and y are said to be form of system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of value of x and y। अर्थात x और y का जो वैल्यू होगा उसका पेयर जो होगा, x और y के वैल्यू का जो पेयर होगा वह दोनों इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करना चाहिए बाबू, सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था इफ़ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड, यानी कि दोनों लीनियर इक्वेशंस आपको, यानी कि जो पेयर वैल्यू मिलेगा x और y की, वह सेटिस्फाइड करना चाहिए, तब इसको बोलेंगे हम लोग सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं बाबू। एक एग्जाम्पल है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो और x माइनस वाई बराबर 2 हो। अब बताइए, इसमें हमने पहले जो डिस्कस किए थे केवल एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे, अब कितने इक्वेशन आ गए, दो ठो इक्वेशन आ गया। तो दोनों इक्वेशन एक ऐसा x और y का वैल्यू बताइए कि दोनों को ऐड करने पर 10 आए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। समझ में बातें आ रही है। यहाँ पे कितने इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, दो ठो, और पहले हमने एक इक्वेशंस के बारे में बात किया था। तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन है कि इफ़ x हियर x प्लस वाई बराबर 10 एंड y माइनस वाई बराबर 2 आर टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड से सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन को। अब बताइए, यहाँ पे दो ठो नंबर हो, दोनों का सम 10 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे। जो नंबर फाइंड होगा यानी कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। आप x और y के स्थान पे क्या रखेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो आइए चलते हैं बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने की तरीका। आंसर मतलब सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन जो दिया गया था x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ था, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10 प्लस वाई ये तरह क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 कितना लिखा हुआ था, x माइनस वाई बराबर 2। अब इस x के प्लेस पे 10 माइनस वाई लाकर पुट अप कर लेंगे। x के प्लेस पे पुट कर लिए हैं, माइनस वाई तो माइनस वाई लिख लीजिएगा और ये 2 चलता रहेगा। तो 10 हो गया, माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 2। तो 10 में से बाबू प्लस नंबर है तो नंबर के साथ ला लीजिए, प्लस 2 है इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2y, माइनस 2 माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 8 बराबर कितना हो गया 2y। अब 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 में कैंसिल हो गया, अर्थात y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो y की वैल्यू निकल गया ना। अब इसमें देखिए आपके पास x बराबर कितना माने थे हमने, 10 माइनस वाई आया था ना, इस y की वैल्यू लाकर इसमें पुटअप कर लीजिए। तो चूंकि x बराबर 10 माइनस वाई था तो y की वैल्यू 4 रख लेंगे, तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। इसका अर्थ क्या हुआ कि y का वैल्यू जो 4 है और x का वैल्यू 6 है, ये दोनों बाबू क्या कहलाएंगे, यही पेयर उसका सिमिल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 4 आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। अर्थात आपको जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें x के स्थान पे 6 रखेंगे और y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट 2 आ जाएगा, दोनों का एडिशन 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए, तो यदि आपके थोड़ी सी क्वेश्चन टॉफ कर दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि 3x प्लस 2y बराबर 5 हो और x प्लस वाई बराबर आपके पास 20 दिया गया हो, तो इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तब तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब इस तरह की सॉल्यूशन क्या करते हैं, आपको सॉल्व करने का अर्थ क्या हुआ कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए, कौन सा दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करना होगा, इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, लाकर इसमें पुट अप कर लीजिए। तो जो आपको इसको बताए थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप उस मेथड से सॉल्व इसको कर सकते हैं। आप सॉल्व कर x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। जब x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, वहीं इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा।
तो आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि किसी भी सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस को हम लोग 2 ठो इक्वेशन दिया गया हो और दोनों को सॉल्व कर कर हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इस तब तक इतनी चीज़ को आप कवर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का आप करिए इंतज़ार।